ओम शांति। सुनते हैं 17 दिसंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है होली हंस और अमृत वेला रूपी मानसरोवर। आज की मुरली में बाबा ने अमृत वेले विशेष 2 मूर्तियां कौन सी चाहिए, फिर बाबा ने चाहते हुए भी प्राप्तियों से वंचित क्यों, साथ साथ बाबा ने अमृत वेले सहज सर्व प्राप्तियों को कैसे करें। लास्ट बाबा ने कहा दुनिया की मुश्किलातों को कब ख़त्म कर सकेंगे। आज की पूरी मुरली अमृत वेला के महत्व पर है और बहुत ही अच्छी मुरली है, तो सब ध्यान से सुनेंगे। 17 दिसंबर 79 की मुरली होली हंस और अमृत वेला रूपी मानसरोवर। आज चारों ओर के रूहानी हंसों व होली हंसों के संगठन को देख रहे हैं। सभी होली हंस सदा ज्ञान रतन ग्रहण करते हैं और कराते हैं। हंसों का भोजन अमूल्य मोती होते हैं। ऐसे ही आप सब होली हंसों के बुद्धि का भोजन ज्ञान रतन है। अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूहान द्वारा रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हो, शक्तियों को धारण करते हो। ऐसे ही सारा दिन मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों को व शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर औरों को कराते हो। अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति, ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति, बाप द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अमृत वेले के समय, अब बड़े ध्यान से सुनते जाना, अमृत वेले का महत्व बाबा बताते जाएंगे। अमृत वेले के समय हर एक धारण करने की शक्ति द्वारा धारणा मूर्त बन जाते हैं। अमृत वेले विशेष 2 मूर्तियां चाहिए, एक धारणा मूर्त और दूसरा अनुभवी मूर्त, क्योंकि अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के स्वरूप और मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप, सर्व खजानों से झोली भरने वाले भोले भंडारी के रूप में होते हैं। उस समय जो भी करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, सहज विधि का अनुभव चाहो, सर्व विधियां और सिद्धियां सहज प्राप्त कर सकते हो। प्राप्ति के भंडार और दान देने वाला दाता सहज ही प्राप्त हो सकता है। सर्व गुणों की खाने, सर्व शक्तियों की खाने बच्चों के लिए खुली है। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति के स्वरूप के अनुभव का आधार है। बाप दादा भी हर एक को जी भर करके बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप बख्शाने के लिए, लाड़ प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री है। यह समय ऑफिशियल नहीं है। भोले भंडारी के रूप में, वाह बाबा भोला भंडारी बन के बैठे होते हैं इस वक्त इतना गोल्डन चांस होते हुए भी कोई बच्चे चांस ले रहे हैं, और कोई, अब सुनिए और बच्चों का हाल, और कोई किनारे चांस लेने वालों को देख रहे हैं। क्यों? चाहना भी है, फिर भी क्यों? बीच में क्या रुकावट है उसको जानते हो? अब सुनो, चाहते हुए भी प्राप्तियों से वंचित क्यों हैं? अब सुनिए कारण। माया भी बड़ी चतुर है।
विशेष उस समय बाप से किनारा करने के लिए आ जाती है। विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है। हाँ, बहानेबाजी माना कहेंगे क्या करूं, रात को लेट सोया ना इसलिए मेरे को, क्या करूं, मेरे सिर में बड़ा दर्द था पूछो नहीं, क्या करूं, आज तो सुबह ही मेरी टांग में पेन हुआ पड़ा था। इसलिए अमृत वेला में मेजॉरिटी कोई ना कोई बहाना झट से फिट करेंगे। दिन भर फिर अपना लौकिक कार्य करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, पर अमृत वेले का कोई बहाना जरूर फिट कर देंगे। तो वो बाबा कहते विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलेपन, असली अलबेलापन होता है कि चलो सोया पड़ा रहो, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों की बहानेबाजी में रिझा लेती है। इसलिए गोल्डन चांस को गवा लेते हैं और फिर ऐसे समय को गंवाने के कारण, सहज प्राप्ति से वंचित होने के कारण सारा दिन का कमजोर फाउंडेशन हो जाता है। सारे दिन में चाहे कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन सारे दिन की आदि अर्थात फाउंडेशन समय कमजोर होने कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, प्राप्ति कम होती। प्राप्ति कम होने के कारण फिर क्या होता, दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं। एक तो चलते चलते थकावट अनुभव करते हैं और दूसरा चलते चलते दिलशकस्त हो जाते हैं और फिर क्या सोचते हैं, ना मालूम मंजिल पर कब पहुंचेंगे, समय नज़दीक है या दूर है, कब प्रत्यक्षता होगी और सतयुगी सृष्टि में जाएंगे, यह प्रवृत्ति के बंधन कब तक रहेंगे। वर्तमान की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते हैं। अब सुनिए प्राप्ति का सहज साधन। वर्तमान प्राप्ति की लिस्ट सदा सामने रखो, तो कब होगा यह खत्म होकर हो रहा है में आ जाएंगे। दिलशकस्त होने की बजाय दिल खुश हो जाएंगे। वर्तमान से किनारा नहीं करो, माया की बहानेबाजी को पहचानो। माया बहाने में आपको राजी कर लेती है इसलिए बाप को रिझा नहीं सकते हो, अर्थात सहज साधन अपना नहीं सकते हो। वरदान के रूप में जो प्राप्ति करनी चाहिए और उसकी बजाय मेहनत कर प्राप्ति करने में लग जाते हो। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। खुले भंडारी से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत वेले के समय, अब कितनी सुंदर बाबा ने वरदानी बोल कहे हैं, बहुत ध्यान से अच्छी तरह से सुनना। भाग्य विधाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो वह खींचने के लिए तैयार है भाग्य विधाता, और इससे ज्यादा क्या कहे बाबा। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज व श्रेष्ठ खिंचवा लो। उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खिंचवा लो। अब सुनिए, जो चाहे जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्टरत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है और क्या चाहिए। मालिक बनो और अधिकार लो। सब यही चाहेंगे ना कि कल सुबह से ही बाबा को अष्टरत्नों के लिए कह देंगे, बाबा खींच दो लकीर मालिक बनो और अधिकार लो। कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ एक संकल्प करो कि जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी हूं। माया की बाजी को पार कर साथ में आकर के बैठ जाओ। बस यह माया की बाजी साइड सीन है, उसमें रुकना नहीं है। आ जाओ और बैठ जाओ।
संकल्प और बुद्धि अर्थात मन और बुद्धि बाप के हवाले कर दो। यह करना नहीं आता, बाप की दी हुई वस्तु बाप को देने में मुश्किल क्यों? कभी तेरी कभी फिर मेरी कहते हो, इस तेरी मेरी के चक्कर में आ जाते हो। अमृत वेला हुआ, आंख खुली और सेकंड में जंप लगाकर बाप के पास बैठ जाओ। कहीं सेकंड में जंप लगा के बैठ तो जाते हैं, फिर ये नहीं पता होता कब माया उनको गोदी में फिर सुला लेती है। साथ के कारण जो बाप के खजाने सो आपके खजाने अनुभव होंगे। नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन प्राप्ति के आधार पर। अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा। तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर कर रहे हैं। उठते और तख्त पर बैठ जाओ, उठो और तख्त पर बैठ जाओ। थोड़े समय के अधिकार के तख्त निवासी होने से भी जो चाहे वह बना सकते हो। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाई क्या अधिकार में नहीं कर लेते हैं। अब बेहद तख्त नशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो और भविष्य गोल्डन एज दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। समझा? सहज पुरुषार्थ का समय और सहज साधन। फिर सहज को छोड़ मुश्किल में क्यों जाते हो? अब सहज पुरुषार्थ बनेंगे या मुश्किल? जब बाप सहज मिला, मार्ग मुश्किल कैसे होगा? सहज पुरुषार्थ बनो ना। मुश्किल का नाम निशान खत्म कर दो तो दुनिया की मुश्किलातों को खत्म कर सकेंगे। अच्छा, ऐसे सदाधिकारी तख्त नशीन माया की बाजी से अपने को सदा पास रखने वाले, सदा बाप के राजों को जानने वाले, मेहनत शब्द को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाले, दिल कष्ट के बदले दिल खुश रहने वाले, अपने दिल खुश से जहान को खुश करने वाले, सदा अपने के साथ सदा बाप के साथ रहने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज से अमृत वेला अति शक्तिशाली जंप लगा के बाबा के पास पहुंच जाएं और जो भाग्य लिखवाना चाहें लिखवा लें। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।